अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हों तो क्या मैं धमाका करूं? और ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यह सिर्फ डायलॉग ही नहीं है, रणवीर सिंह की धुरंधर यह बोलकर दिखाने का दम भी रखती है। हाई एड्रेनलिन देशभक्ति और स्पाई एक्शन का धमाकेदार मिश्रण परोसने वाले निर्देशक आदित्य धर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से सिर्फ अपने निर्देशन कौशल ही नहीं बल्कि देशभक्ति पर आधारित सिनेमा में अपनी मजबूत पकड़ साबित कर चुके हैं। लेकिन इस बार वे दर्शकों को ले जाते हैं पाकिस्तान के उस अंधेरे गलियारों में जहां अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद और घिनौनी राजनीति का एक ऐसा खतरनाक नेक्सस पलता है जो हर मोड़ पर आपको चौकन्ना करता है और लगातार चौंकाता भी है। आज की वीडियो में हम धुरंधर फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। धुरंधर फिल्म की कहानी कंधार हाईजैक से शुरू होती है। कंधार हाईजैक आपको याद ही होगा जब 1999 में तत्कालीन सरकार को बंधकों को छुड़ाने के लिए 3 आतंकियों की रिहाई करनी पड़ी थी। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इस वारदात के बाद आईबी चीफ अजय सन्याल ईंट का जवाब पत्थर से देना तो चाहते हैं, पर सरकारी बचड़ों के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। अजय सन्याल के रोल में आर माधवन नजर आते हैं, पर जब आतंकवादी देश की संसद को निशाना बनाते हैं तो सरकार को अजय सन्याल के ऑपरेशन धुरंधर को हरी झंडी देनी पड़ती है। इस ऑपरेशन के लिए हामजा को चुना जाता है। हामजा के रोल में रणवीर सिंह नजर आते हैं जो इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं। वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अपनी घुसपैठ करते हैं और मोहम्मद आलम के जरिए बलूच समुदाय के खौफनाक और कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत के करीब पहुंचते हैं। रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना नजर आते हैं। हामजा एक गैंगवार में रहमान डकैत के बेटे की जान बचाकर उसका खासम खास बन जाता है। वह सरहद पार लियारी क्षेत्र में गैंगवार की परतों को उधेड़ने के काम पर लगता है। वह मिशन के दौरान सत्ता के लालची नेता जमील यमाली की बेटी एलिना को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। हमजा और एलिना का निगाह तो हो जाता है, लेकिन इस मिशन में आगे उसका सामना होता है आईएसआई चीफ मेजर इकबाल से, जो उसकी आंखों के सामने 26/11 हमला करवाता है। मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल नजर आते हैं। उधर कुर्सी को बचाने के चक्कर में जमील यमाली एसपी चौधरी असलम को रहमान को खत्म करने का ऑफर देता है। एसपी चौधरी असलम के रोल में संजय दत्त नजर आते हैं। असलम बलूचों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हमजा ने दुश्मन के किले में सेंध तो लगा ली है, पर उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन क्लाइमेक्स फिर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां से फिल्म के पार्ट 2 का खुलासा होता है। निर्देशक आदित्य धर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह काल्पनिक कहानी फिल्म के पहले ही सीन में विषय का मिजाज सेट कर देती है। कई चैप्टर्स और शीर्षकों में बटी यह फिल्म एक एक किरदार की विषमताओं को उजागर करती है। डायरेक्टर ने लियारी गैंगवार और पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से के माहौल को खूब दर्शाया है। विकास नौलखा की सिनेमेटोग्राफी शार्प और इम्पैक्टफुल है, जो जंग और किरदारों की भावनात्मक गहराई दोनों को कैप्चर करती है। फिल्म के प्रेजेंटेशन स्टाइलिश, बोल्ड और लार्जर देन लाइफ है, जो इसे बेहद इंगेजिंग बनाती है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर को 70s और 80s के बप्पी लहरी के क्लासिक को धुन बीट्स के साथ पिरोया गया है, जो पूरी फिल्म की धड़कन को और तेज कर देते हैं। यह कहानी की गति और मूड को दमदार तरीके से थामे रहा है। खास तौर पर न तो कारवा की तलाश है या फिर रोमांटिक गाना गहरा हुआ अवॉइड किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुकेश छबरा की कास्टिंग दमदार है। सभी किरदारों के प्रोथेटिक मेकअप पर मेहनत की गई है, लेकिन 3 घंटा 34 मिनट का रन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन इस फिल्म की स्पाई थ्रिलर के सब्जेक्ट बनी यह गैंगवार शैली की फिल्म है, जहां खून खराबे वाले कई दृश्य विचलित कर देते हैं। अभिनय और किरदारों के मामले में छोटे कलाकार हो या बड़े स्टार, हर कोई अपने किरदार में चमकता है। हमजा के रोल में रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और इंटेंसिटी से लगातार छाए रहते हैं। एक्शन दृश्यों और आंखों से किए गए अभिनय में वे गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अपनी छोटी सी भूमिका में आर माधवन अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, मगर रहमान डकैत के रूप में अक्षय खन्ना महफिल लूट ले जाते हैं। संजय दत्त ने एसपी असलम चौधरी के रोल को गहराई दी है, तो
ISI के मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल क्रूरता से सिहरन पैदा करते हैं। एलिना के रोल में सारा अर्जुन ने अपनी भूमिका के साथ इंसाफ किया है। जमील या माली के रोल में राकेश बेदी ने यादगार काम किया है। धुरंधर कोविड-19 महामारी के बाद हिंदी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओरिजिनल बॉलीवुड फिल्म बन गई है। यह फिल्म अब तक वर्ल्ड वाइड में 1344 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। रिपोर्ट के माने तो यह फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में धूम मचाए हुए है। धुरंधर 2 की ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है।